आदरणीय गुरुदेव, परमात्मा को देखने की कितनी दृष्टियां होती हैं? परमात्मा को देखने की दो दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि तो होती है ज्ञान दृष्टि, और दूसरी दृष्टि होती है भक्ति दृष्टि। ज्ञान दृष्टि से परमात्मा बहुत दूर दिखाई पड़ता है, भक्ति दृष्टि से परमात्मा हृदय के अंदर होता है। जी। अब गुरुदेव, मेरे मन में ये प्रश्न है कि क्या आसुरी प्रवृत्तियों के लोग परमात्मा को जान सकते हैं? आसुरी प्रवृत्तियों के लोग और तामसिक प्रवृत्तियों के लोग ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए चित्त रूपी दर्पण होना चाहिए। दर्पण की तरह उनका चित्त होना चाहिए, जिसमें भगवान का प्रतिबिंब उभरे। राजसिक लोगों के चित्त जो है वो चंचल होते हैं, वो चित्त को तटस्थ नहीं, शीशे की तरह नहीं होने देते। इसी तरह से तामसिक वृत्तियों के लोगों के चित्त जो हैं वो कलुषित होते हैं, वो उसमें अंधकार होता है, प्रकाश की उसमें किरण तक नहीं होती है। अच्छा, भक्त परमात्मा के किन स्वरूपों की पूजा करते हैं? भगवान के दो स्वरूप होते हैं, जी। सौम्य और उग्र। युग रूप तो परमात्मा का के आदि रूपों में से एक रूप है, और यद्यपि लोग जानते हैं कि परमात्मा का जो आदि रूप है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर भी वो उसका पूजन नहीं करना चाहते। उसके पूजन के लिए उनको सौम्य रूप की आवश्यकता होती है, साकार सगुण सौम्य रूप की आवश्यकता होती है। जी। परमात्मा के जी परमात्मा के सौम्य स्वरूपों में परमात्मा का सुहृद रूप, भोग करने वाला रूप, सभी लोगों का महेश्वर रूप, सुहृद रूप, अनुमंता रूप, साक्षी रूप, दाता रूप, निर्माणकर्ता रूप, ये सौम्य रूपों में आते हैं। इसके अलावा उसके उग्र रूप भी होते हैं, जिसमें विराट रूप है, विश्व रूप है, काल रूप है, महाकाल रूप है। तो भक्त इन स्वरूपों की पूजा नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके चित्र में कुछ भय रहता है। भय का निरसन नहीं हो सकता है। सौम्य रूप से सौम्य रूप में चतुर्भुज रूप भी आता है। इसके बाद उसका मृद रूप भी आता है। गुरुदेव, परमात्मा के अन्यान्य स्वरूप के बारे में भी बताइए। परमात्मा के अनेक रूप हैं। जी। अवतार के समय परमात्मा सगे संबंधियों, मित्र, सखा के रूपों में प्रकट होता है। शिष्य निर्माण की रूप में वो निर्माण करता, पालन करता, संहार करता के रूप में वो विदित होता है। वो साकार लोगों के लिए साकार रूप में प्रकट होता है। निराकार के रूप में निराकार रूप में प्रकट होता है, लेकिन निराकार की उपासना अत्यंत कठिन होती है। उसमें देह का अभिमान रहता है। तो उसके तो सहस्त्रों रूप हैं, कहाँ तक उनका वर्णन किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।